हाय दोस्तों। आज हम लोग केमिस्ट्री कचरा की क्लास में हम लोग जैसा कि पहले भी हाइब्रिडाइजेशन की बात चल रही थी। हाइब्रिडाइजेशन तो हाइब्रिडाइजेशन में अभी तक की जो आपके पास कंसेप्ट है, थोड़ा सा कंसेप्ट को बड़े ही आसानी से समझा जा सकता है कि सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो प्रोसेस का जो है बनना क्या ज़रूरत है। एक्चुअल में इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा एटॉमिक ऑर्बिटल। और आपको पता भी होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं ये बेसिकली जो है 4 टाइप के होते हैं: एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। लेकिन इस ऑर्बिटल को हम लोग जो है 4 पे ही नहीं रुकेंगे। आज मैं आपको ऑर्बिटल की और भी वैरायटी बताने वाला हूँ। एक ऑर्बिटल का नाम है sp, एक ऑर्बिटल का नाम है sp2, another orbital is sp3, another orbital is sp3d1, another orbital is sp3d2, sp3d3, sp3d4, sp3d5। तो आई थिंक ये ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल में क्या सेम है? नहीं, सेम नहीं है। ये हमारा जो है प्योर ऑर्बिटल के फॉर्म में है। ठीक, प्योर में कर सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन आपका जो ये पाँचवा, छठा, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये वाले जो ऑर्बिटल हैं ना, ये ऑर्बिटल में मिक्सिंग किया गया। अब इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि इसमें एस ऑर्बिटल को और पी ऑर्बिटल को मिलाया जा रहा है, तभी तो इसका नाम sp पड़ा। ठीक है, और ये नंबर ऑफ कितने ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो आपको यस है और पी है, तो टोटल तो संख्या हो गई 2 की। तो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन भी जो है 2 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ये पॉइंट थोड़ा सा नोट करते हैं कि ऑर्बिटल आपस में जब कंबाइन करते तो उसका नंबर जितना भी होगा उतने ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए एस ऑर्बिटल पी के 2 ऑर्बिटल को कंबाइन करें तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 3। तो यहाँ पे वैरायटी तो sp2 टाइप की बनेगी, नो डाउट। लेकिन इसमें sp2 के कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3 टाइप, 3 ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल की एक बात और होती है कि इनकी इक्वल एनर्जी होती है। इक्वल एनर्जी के कंसेप्ट में समझें। और इनसे जो बॉन्ड बनता है इन ऑर्बिटल के मिक्सिंग से, मतलब ये जो ऑर्बिटल हैं, दीज ऑर्बिटल इज़ कॉल्ड द हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहीं से नाम जो है आपका हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट आता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का बनना। और वो बनेगा कैसे? जब हम ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल देन फॉर्म द न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ से कंसेप्ट है। अब हाइब्रिडाइजेशन में जैसे अभी आपने देखा sp, तो sp2 वैरायटी का ऑर्बिटल बनेगा। क्या आप बता सकते हैं कि s के साथ में अगर p के 3 ऑर्बिटल मिल जाए तो टोटल नंबर ऑफ जो है ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कितना होगा? 4। और वो वैरायटी क्या होगी? तो sp3, sp3, sp3 और sp3, ये जो है 4 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ही आप इसको काउंट करके, जैसे ये वाला ऑर्बिटल बना, ये बना, तो आप इसको बड़े आसानी से कंसेप्ट बना सकते हैं कि कोई भी क्लियर कंसेप्ट को कैसे हम लोग सोचें, समझें। तो इसमें एक ही बात आती है कि हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है वो ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बनता है। और मिक्सिंग से जो ऑर्बिटल बनना, न्यू ऑर्बिटल, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक, और ये प्रोसेस या फिनोमेना क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ से बात ये आती है कि किसी भी हाइब्रिडाइजेशन के जो फीचर होते हैं या फिर हाइब्रिडाइजेशन के जो आपके
टाइप्स होते हैं, इन सब को इसी ऑर्बिटल के नेम पर ही हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स की बात की जाती है। थोड़ी सी बात को समझेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो कहीं ना कहीं जो है आपके माइंड में एक कंसेप्ट तो डेवलप हो ही गया कि इट इज़ द फॉलोइंग टाइप्स सच एज SP हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा अगर हम करें तो SP2, तीसरा समझें तो SP3, ऐसे ही करते हुए आप जो है SP3D1, SP3D2, मतलब सेम जो है ऑर्बिटल की जो मिक्सिंग हो रही थी उसी के नेम से हम लोग उसके टाइप्स भी बना लेते हैं। SP3D3, SP3D4, SP3D5। क्या D6 भी होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि d ऑर्बिटल जो होते हैं 5 ही होते हैं, DXY, DYZ, DXZ और x² - y² और DZ²। ठीक है, तो ऑर्बिटल का तो ये जो मिक्सिंग के द्वारा जो बन रहा था उसी के बिहाफ पे हाइब्रिडाइजेशन की टाइप होती है। अब हमें ये सीखना यहाँ से कि किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ये पहले जानिए। अब एटम कौन से एटम होना चाहिए, तो उसमें हम लोग एक प्रीफिक्स जोड़ दें, सेंटर एटम। सेंटर एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। जैसे आप को अगर मैं एक कहूँ कि CO2 का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक, तो इसमें सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर अगर आपको पहले से ही पता है कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन के 2 एटम की जो बॉन्डिंग बनती है, तो ये ऑक्सीजन अपना जो है इस तरह से डबल बॉन्ड बना लेता है। तो अभी इसमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का कंसेप्ट मैंने बताया भी था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो नंबर है उसको काउंट करने का क्या फार्मूला है, ये बात मैंने पिछली क्लास में भी एक छोटा सा मैंने क्लिप डाला था। उसमें लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एट सेंटर एटम। ये बात ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंटर एटम का निकाला जाता है। सेंटर एटम में कौन है? कार्बन। कार्बन इज द सेंटर एटम। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है ना, अब प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये फार्मूला हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर को बताएगा। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर जैसे यहाँ पे पता करना हो तो कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे थे? 1 और 1 ये 2, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है। क्या लोन पेयर होता है कार्बन के ऊपर? नहीं होता है। तो लोन पेयर की कुछ है ही नहीं, तो लोन पेयर की संख्या कितनी है? 0। तो जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, तो मैंने छोटी सी क्लिप डाली हुई है कि अगर 2 ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या अगर हमें 2 मिल रही है तो वो sp होता है, और अगर 3 मिल गई तो sp2, और अगर 4 मिल गई तो sp3, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 मिल गई तो sp3d1 एंड सो ऑन। ये तो CO2 में जो सेंटर एटम कार्बन है इसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो ये होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, थैंक यू। और आप जो है इसके लिए आप हमारी जो क्लासेस हैं उसको आप देखें।